y बराबर 3 यहाँ रख दोगे, 3 कट गया, x 0 आ गया। y बराबर 3 यहाँ रख दोगे, 6 और डिवाइडेड बाई 2, दो सोल्यूशन आ गए, 0 एंड 3। अगर आपसे पूछा जाता, क्वेश्चन को चेंज कर देते, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल 1, कितने सोल्यूशन हो गए? क्या लिख दिया इसको? 1/2 लिख दिया। अब नंबर ऑफ सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, इक्वल टू हाफ कर दिया। ग्राफ से ही करना है, क्या कर दोगे? इक्वल टू y। सबसे पहले ये वाला ग्राफ बनाया जा चुका है, फिर ये वाला ग्राफ, पहला वाला ग्राफ ये बना हुआ है। अब बनाना है y इक्वल टू हाफ। इस जगह पे y की वैल्यू क्या है? 1। y बराबर हाफ कहाँ होगे? ये। जब ये वाली लाइन बनाओगे तो अब ये वाली लाइन हटा दोगे, क्योंकि y कितना हो चुका है? 1/2। ये लाइन इस ग्राफ को कितनी बार कट करी? कितनी बार कट रही? एक बार भी नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए? 0। एक भी सॉल्यूशन नहीं आया। अगर इसी सवाल को फिर से चेंज कर दें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 करें, इसके सॉल्यूशन बताओ। बनाइए, देखिए करें कितने सॉल्यूशंस आएंगे। अब इक्वल टू y कर दोगे, पहले ये लाइन हटा दोगे क्योंकि ये काम हो चुका है। अब जब y बराबर 1 ड्रॉ करेंगे, ये बना हुआ है, y बराबर 1 बनाओगे तो ये लाइन यहाँ पर इतने पार्ट में मर्ज हो जा रही। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। इतने पार्ट में मर्ज हो जा रहा है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होंगे? x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक हो। ये पूरा का पूरा इंटरवल, ये पूरा का पूरा इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 मॉडल्स का किया गया है, वैसे 3 मॉडल्स कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ, और ड्रॉ करिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1। अब के कितने मॉडल्स हैं? 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मॉडल्स के अंदर के टर्म्स जहाँ कहीं 0 रहे मार्क कर लोगे। -1 पे 0 हुआ, फिर 0 पे 0 हुआ, और फिर 1 पे 0 हुआ। अब की बार नंबर लाइन 1 2 3 4 4 इंटरवल में डिवाइड होगी। 4 इंटरवल डिवाइड तो 4 तरह की लाइंस आएंगी, उन चारों को निकालना होगा। एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? 0 से 1 लिख ले रहे हैं, 0 लेस देन x लेस देन 1, दूसरा इंटरवल। ये वाला इंटरवल भी लिख लें, कॉमा, -1 लेस देन x लेस देन 0, और चौथा केस लिख देंगे x लेस देन -1। यहां तक आ गए। 4 इंटरवल में, चारों इंटरवल में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक एक करके देखना है। पहले वाले में चलें, जब x 1 या 1 से ज्यादा है, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। मॉडलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और ये क्या है? 0 है 0। डेफिनेशन ऑफ मॉड, मॉड ऑफ u इक्वल टू u फॉर u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस टाइम्स u फॉर u लेस देन 0। सभी के मॉडलस हट जाएंगे। हटने के बाद देखना क्या बचेगा? x प्लस 1, सभी के मॉड हट जाएंगे। हटाने के बाद देखना है नेट क्या बचेगा, सॉल्व करोगे। 2x प्लस x 3x, 3x माइनस 3x क्या हो गया? कट गया। 1 माइनस 2, उस समय वैल्यू आ गई -1। क्या वैल्यू आ गई? -1।
अब 0 से 1 के बीच में जाओगे, क्या जाओगे? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्या होगा? जब x 1 से कम हो जाएगा ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, लेकिन x 0 है 0 ज़्यादा है, ये वाली क्वांटिटी 0 है 0 ज़्यादा, ये पॉजिटिव है। मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर है, जब पॉजिटिव नंबर है मॉड हटने पे वही आएगा, वही आ गया। 0 है 0 ज़्यादा, मॉड हटने पे वही आएगा। यहाँ नेगेटिव है, जब मॉड हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे -2x + 2। अब देखना क्या मिला, अब हम लोग को मिला 2 1 3 3 माइनस क्या मिला? 3 - 4x, ये लाइन मिली। अगले इंटरवल में जाओगे, जब x 0 से कम हो जाएगा, अब ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो गई, लेकिन x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस के अंदर का टर्म जैसा है वैसा ही बाहर आ गया। x नेगेटिव है, जब u नेगेटिव है मॉड ऑफ u क्या हो गया? -u, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये प्लस हो गया, और ये पहले से नेगेटिव है लिखा हुआ है। अब देखना क्या बचा हम लोग को, 3x + x 4x -2x 2x, तो यहाँ आ गया 2x + 3। फाइनली जब x -1 से कम है, अब ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो गई। जब मॉडुलस हटाओगे तो ये क्वांटिटी में जो भी टर्म है माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, नेट क्या बचा? नेट क्या बचा हम लोग के पास? क्या बचा? नेट क्या बचा? 1। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे, क्या क्या मार्क करना है? -1 0 एंड 1, ये मार्क करना है। ठीक, सबसे पहले जब x 1 या 1 से ज़्यादा है, y = -1, ये लाइन आ गई। पहले जो सिंपल केस है, जब x < -1 है, y = 1, ये लाइन ऊपर आ गई। अब ये दो इंटरवल्स रह गए, इनको ड्रॉ करना है। ठीक, 0 से 1 के बीच में बनाना है। x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, व्हेन x इज 0, y की वैल्यू क्या आ रही? 3, यहाँ 1 है, 2 हुआ, 3 हुआ। आइए देखें, जब आपने x 1 रखा तो -1, x 0 रखा 3, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे ऐसे, तो ये सेगमेंट जो है क्या हुआ? 3 - 4x। आगे बढ़िए, अब कह रहे हैं ये वाला बनाना है। x -1 रखने पे क्या मिल रहा है? 1, 0 रखने पे क्या आ रहा है? 3, इनको भी मिला दोगे तो ग्राफ कैसा बना? ये बना। फिर इधर गए, इक्वेशन भी लिख दोगे, y = 2x + 3, ऐसे गया, ये गया, नीचे आए, ये आया। तो इस तरह से 3 मॉडुलस का सम आ गया, सम ऑफ 3 मॉडुलस। सम ऑफ 3 मॉडुलस पूछा जाता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ mod of x + 1 -3 mod x + 2 times mod of x - 1 इज इक्वल टू 4। करें इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पूछा जाता कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। क्या करोगे? इक्वल टू y लिख दोगे, ये हटा दोगे, ग्राफ से करना है, इक्वल टू y लिख दोगे। ये हम बना चुके हैं, y = 4, इस जगह पे y की वैल्यू क्या है? 3, तो y = 4 क्या होगा? ज्यादा। ये लाइन कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए? 0। नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए? 0, एक भी सॉल्यूशन है। अब अगर आपसे कहा जाता 3 कर दें, तब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? 3। तो y = 3 यहाँ पे कट करी, एक बार ही कट करी, अब ये लाइन हट जाएगी। y = 3 बनाओगे, अब एक ही बार कट करी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो? 1। क्या होगा? x = जब y 3 यहाँ रख दोगे, x क्या आ गया? 0। अब अगर यहाँ पे 2 कर देते और पूछा जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तब ये लाइन फिर से हट जाएगी। y = 2 बनाओगे, कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। कितने सॉल्यूशन आ गए? 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गए? 2। क्या क्या होंगे? निकालना है। y = 2 यहाँ रख दोगे, 2 यहाँ रखोगे, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। जब y 2 रख दोगे, x क्या हो गया? 1/4। y = 2 यहाँ रख दोगे, x कितना आ जाएगा? 2 रखने पे -1/2, तो x की वैल्यूज आ गई। 2 सॉल्यूशन आए, क्या क्या आए? ये आ गए। अगला केस अगर लिख देते 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाती? इनफाइनाइट। y = 1, y = 1 जब बनाओगे तब ये लाइन फिर से हटा दोगे। अब बनाना है y = 1। जब y = 1 बनाओगे, ये लाइन y = 1 है,
इधर जब बनाओगे तो मर्ज कर जा रही है, जब मर्ज कर जा रही है तो कितने सोल्यूशन आ गए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ गए, क्या क्या होंगे? कितने पोर्शन के लिए मर्ज कर रही है? कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1। तो सोल्यूशन क्या गया? एक्स लाइज इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1। -1 पे क्या हो गया? क्लोज ब्रैकेट। ये सोल्यूशन आ गए। अगर हम लिख देते यहाँ पर 1 के बजाय लिख देते 1/2, तब ये लाइन फिर से हट जाएगी। अब देखना है कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो y बराबर हाफ कितनी बार कट कर गई? एक बार। एक सोल्यूशन आया, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? 1। क्या होगा? y बराबर हाफ यहाँ रखोगे, हाफ यहाँ रखोगे तो 3 माइनस हाफ क्या हो गया? 5/2। 4 का भाग दे दो, क्या हो गया? 5/8। तो सोल्यूशन आ जाता x इक्वल टू, फिर से y बराबर 1/2। ये लाइन क्या है? 1/2। 3 से हाफ घटाओगे 5/2, 4 का भाग दोगे 5/8, x आ गया 5/8। तो इस तरह से ग्राफ से सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। अगर यहाँ लिख देते y बराबर लिख देते -2, तब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते? -2 लिख दिया गया तो y को -2 नीचे नीचे ही निकल जाएगी, एक बार भी कट नहीं करेगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? 0। अगर यहाँ लिख देते -1, तब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते? तब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाते? इनफाइनाइट। तो किस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं और ग्राफ से सॉल्यूशंस देखे जाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं तो ये इक्वेशन था, अगर इक्वल साइन ना हो तो क्या बन जाएगी? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में आते हैं, आइए। इनइक्वलिटी में जाने के पहले 2-3 सवाल पहले आप खुद लगाओगे, फिर हम इनइक्वलिटी में आ रहे हैं। शीट आपके पास है, आप पहले 2-3 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वर्कआउट करिए। कौन सा क्वेश्चन देखना है भी आपको? देखें। चलिए, ये कुछ सवाल मैंने दे दिए। आपको विद ग्राफ करना है, विद ग्राफ करिए, विदाउट ग्राफ करना है, विदाउट ग्राफ। तो मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले आप वर्कआउट कर लो। जब ये मैं कर दूंगा तब मैं इनइक्वालिटी में जाऊंगा। चलो।